हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हाउ टू थिंक, आज इसी पर हम बात करेंगे। कैसे सोचें। हर जगह बताया जाता है क्या सोचें, समाज में, स्कूलों में, परिवार में। कोई धार्मिक गुरु बता रहा है क्या सोचें, यार दोस्त बता रहे हैं क्या सोचें, ये कर लो, तुम ये हो तो तुम्हें ऐसे सोचना है, ऐसे चलना है। हर कोई बताया जा रहा है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कैसे सोचें। और जब तक कोई ये नहीं बताएगा ना कि कैसे सोचे, तब तक आदमी के जीवन की समस्या दूर नहीं हो सकती। उसकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो इसलिए जरूरी है कि कैसे सोचे, और कैसे सोचना सिखाता है अध्यात्म। कैसे सोचना तभी आप सीखेंगे जब आप अपने जीवन में भीतर उतर के देखेंगे, जब परत दर परत हर चीज की पड़ताल करेंगे। जो आप बने बैठे हैं, जो आपका मन है, जो आपकी कंडीशनिंग है, क्या सोचे में क्या आता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अब वहां सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कैसे सोचे। उनका सोच क्लियर है। भाई हिंदू है तो हिंदू के लिए बात करेगा, मुसलमान है तो मुसलमानों की बात करेगा, सिख है तो सिखों की बात करेगा। या एक धारणा बनी है उनके बारे में। जो भी धर्म के लोग हैं, जो भी जाति के लोग हैं, जब आप पहले से ही कुछ ना कुछ बने बैठे हैं, तो वहां सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप कैसे सोचेंगे। आपकी सोच पता रहेगी कि आप क्या सोचेंगे, और लोग भी बताएंगे, आपका समाज भी बताएगा कि भाई ऐसे सोचो, ये सोचो, तुम ये हो तो तुम्हें ये सोचना है। समाज में भी अगर आप पुरुष हैं तो आपको इस प्रकार सोचना चाहिए, आप स्त्री हैं तो आपको इस प्रकार सोचना चाहिए, इस विषय में सोचना चाहिए। आप किसी के पेरेंट्स हैं तो आपको ये सोचना चाहिए। पूरी की पूरी जो हमारी छवि है ना, जो हम बने बैठे हैं समाज में, उसके लिए सोचने का पहले से ही उपलब्ध है कि आपको क्या सोचना है, और उसी तरीके से आदमी जीवन को जीता है। और कहीं ना कहीं उन तरीकों को जीने के कारण, उन तरीकों पे जीने के कारण आदमी दुखी रहता है। उसके जीवन में तमाम तरह के द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, और होंगे, आपके भी जीवन में बहुत सारे द्वंद्व होंगे, क्योंकि आपको असल में पता नहीं है कि कैसे सोचना है। कोई नहीं बताता। हाँ, बताएंगे जब आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाएंगे, जो सच्चे रूप से आध्यात्मिक हो, जिन्हें आत्मज्ञान हो, जिन्होंने अपनी सच्चाई को देखा है। और जिन्हें अपनी सच्चाई दिख जाती है ना, वो समाज की तमाम छवियों में नहीं आते। चाहे वो धार्मिक छवि हो, चाहे वो जातिगत छवि हो, चाहे वो मालिक नौकर वाली छवि हो, चाहे वो पिता पुत्र वाली छवि हो, उन छवियों में वो नहीं रहते। वो जो होते हैं सच में वैसे हो जाते हैं। जो उनका स्वभाव है, जो उनकी असलियत है, वो बन के जीते हैं। और फिर वास्तव में वही सोचते हैं कि कैसे जीवन को जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। और दोस्तों, जब आप ये सीख जाएंगे ना कैसे सोचना चाहिए, तो जीवन में जो आपको होना है वो अपने आप हो जाएंगे। किसी भीड़ के पीछे चलने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी के गुलाम बनने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई आपको डरा नहीं सकेगा, कहीं भीड़ के पीछे आप नहीं भागेंगे, कोई दिखावा नहीं, और कोई अपमान की भी बात नहीं महसूस होगी जब आप ये सीख जाएंगे कि कैसे सोचना है। लेकिन कैसे सोचना है, इसे कैसे समझें। तो दोस्तों, जो आपकी परिधि है, जो आप बने बैठे हैं, जो आपकी छवि है, जरा गौर से उसे देखिए। थोड़ा उसे गहराई से देखिए कि क्या सच में आप वही हैं जो आपको दुनिया सोचने की सिखा रही है कि इस पे सोचो। जरा खड़ा होकर प्रश्न पूछिए। अगर आप वो ना होके कुछ और होते तो
हिंदू घर में पैदा ना होकर के मुसलमान घर में पैदा हुए होते तो, किसी और धर्म के घर में पैदा हुए होते तो, आप उस जाति में पैदा ना होकर किसी और जाति में पैदा हुए होते तो क्या होता? वो होता जो वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें आपकी सोच कहां है? कभी आप यह विचार करते हैं? हर व्यक्ति यहां जो समाज उसे पकड़ा देता है, जाति धर्म रूपी दीवार या छवि, उसे स्वीकार कर लेता है, वो खुद को मान लेता है कि वही है, वही बन जाता है बिल्कुल। और जब बनता है ना, तो जानते हैं क्या होता है? पूरे जीवन उसी मान्यता के साथ जीना पड़ता है, उसी झूठी छवि के साथ जीना पड़ता है। फिर आप कभी नहीं सोच पाते कि कैसे सोचना है। फिर आपको साफ दिखाई देता है कि क्या सोचना है, क्या सोचना है। जो छवि है उसके अनुसार सोचना है। आप कभी अपने गहनतम तलों में नहीं उतर पाते, आप कभी अपने आप से मुलाकात नहीं कर पाते, आप भीड़ का हिस्सा होकर रह जाते हो। कोई धार्मिक गुरु आपका इस्तेमाल करता है वस्तु की तरह। उसे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, उसे पता है, दूसरा जो है उसे पता है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी छवि क्या है, तो आप क्या सोचेंगे। वो साफ साफ जानता है। आपकी कोई निजता नहीं बचती। और अध्यात्म आपको परम निजता देता है। आत्मज्ञान आपको परम निजता की ओर ले जाता है। आपको वहां ले जाता है जहां आप बिल्कुल अछूते होते। तो वो तभी होगा जब आप ये सीखेंगे कि कैसे सोचना है। उसके लिए आप जो बने बैठे हैं उस पर प्रश्न करेंगे। कोई भी आपको कह रहा है कि क्या सोचना है, उससे पहले आप देखिए कि कैसे सोचना है, उस पर सवाल खड़ा कीजिए। जो कोई कह रहा है कि क्या सोचना है, उस पर सवाल खड़ा कीजिए कि मैं क्यों ऐसा सोचूं। और जब मैं भी वैसा सोच रहा हूं, भीड़ भी वैसी सोच रही है, तो मेरे में और भीड़ में क्या अंतर है? भीड़ ने मुझे बनाया और मैं भीड़ का बन गया। मैं उस भीड़ के अनुसार सोच रहा हूं, और भीड़ का इस्तेमाल कोई भी कर लेता है। दोस्तों, आदमी भीड़ में इसीलिए बन के रह जाता है, भीड़ के अनुसार इसीलिए जीवन जीता है, क्योंकि वो कभी स्वयं से प्रश्न नहीं करता, अपने मान्यताओं पे प्रश्न खड़ा नहीं करता, जो छवियां उसे पकड़ाई गई उस पर प्रश्न खड़ा नहीं करता। वो बस भीड़ ही बन के जीता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जो हम हैं नहीं वो बन के हम जीते हैं। जो चंद लोगों ने हमें पकड़ा दिया होता है वो बन के हम जीते हैं, पूरा जीवन जी जाते हैं, दंगे फसाद भी करते हैं। उस छवि को बचाने के लिए कई प्रयास करते हैं, कठोर श्रम करते हैं उस छवि को बचाने के लिए, जो कि हमारी छवि है ही नहीं, जो हमारी पहचान है ही नहीं। उस छवि को बचाने के लिए कितने आश्चर्य की बात है। और तमाम लोग यही किए जा रहे हैं। नहीं तो आदमी का जीवन सहज हो जाए, सुंदर हो जाए, आनंदित हो जाए। लेकिन वो चोला ओढ़ चुका है किसी और का। समाज ने जो मान्यताएं पकड़ाई है उसकी कंडीशनिंग, ये सारा उसकी सहजता में बाधा हो जाती है। और उसे ही देखना है हमें, उन्हीं मान्यताओं पे सवाल खड़ा करना, उन्हीं छवियों पे सवाल खड़ा करना। तब आप सीख जाएंगे कि कैसे सोचना है। और जब आप एक बार अपने आप से परिचित हो जाएंगे ना, तो आपको कोई बताने नहीं आएगा कि क्या सोचना है। कोई लाख चिल्लाते रहे, चाहे कितनी ही बड़ी भीड़ क्यों ना हो, कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपको पता होगी कि आपको क्या सोचना है। वो लोग नहीं बताएंगे कि आपको क्या सोचना है, आप खुद तय करेंगे। क्योंकि आप भीड़ के गुलाम नहीं रह जाते, आप भीड़ से नहीं डरते, आप सत्य के साथ हो जाते हो। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है हमें कि हाउ टू थिंक, हम सोचे कैसे। कोई कह रहा है तो अंधाधुन हम वहीं करते जाएं, या प्रश्न पूछें कि कोई काम बता रहा है तो हमें क्यों करना है, क्यों मैं किसी चीज के पीछे भाग रहा हूं, क्यों मैं कोई चीज चाह रहा हूं। ये प्रश्न पूछें। क्यों मुझे सम्मान चाहिए, क्यों लोगों की जो बातें हैं वो अच्छी लगती है। बहुत सारी बातें हैं, इस प्रकार से सोचें।
अपने ही अस्तित्व पर सवाल खड़ा करें। क्यों मुझे किसी की बातें बुरी लग जाती है? क्यों क्यों मैं भीड़ की तरह ही चलना चाहता हूं? इस प्रकार सोचेंगे ना तो जान जाएंगे कि सही तरीके से सोचा कैसे जाता है। और इस तरीके से सोचने से फायदा होता है कि आप जो झूठी सोच है, जो झूठी मान्यता है, उसे दूर करते चले जाते हैं। वो आपसे दूर होती जाती है, आप सच की ओर बढ़ते जाते हैं, अपनी वास्तविकता है उसकी ओर जाते हैं, अपनी निजता को पाते हैं। और दुनिया में आए हैं, अपनी निजता ही नहीं पता तो क्या फायदा जीवन का? आपके भीतर जो भरा हुआ है, जो कर रहे हैं, उसमें से देखिए कि वो आपका है क्या? जो मान्यताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, जिसके लिए दौड़ रहे हैं, जो भावनाएं हैं, उसमें से आपका क्या है? कभी सोचिए, कभी प्रश्न कीजिए उस पर। जब देखेंगे ना गहराई से तो देखेंगे कि सब कुछ समाज से आ रहा है, उसमें आपका कुछ नहीं है। और कितने आश्चर्य की बात है कि उन्हीं मान्यताओं के लिए मरे जा रहे हैं, उन्हीं सपनों के लिए अपना जीवन खो रहे हैं, चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, स्वास्थ्य खो दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिए उन्हीं सपनों के लिए जो कि आपकी है ही नहीं। और सिर्फ ये इसलिए हुआ है कि हम प्रश्न नहीं करते, स्वयं से प्रश्न नहीं करते, मान्यताओं पर प्रश्न नहीं करते, छवियों पर प्रश्न नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि कैसे सोचें, हम बस ये सोचते हैं कि क्या सोचना है, किसके बारे में सोचना है, बस हम ये देखते हैं। तो बने रहिए भीड़, बने रहिए गुलाम समाज की। और जब भीड़ में रहेंगे ना तो कोई भी आपका इस्तेमाल करेगा, नेता करेगा, पूंजीपति करेगा, कोई धर्मगुरु करेगा, कोई सेलिब्रिटी करेगा आपका इस्तेमाल, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। कैसी बातें बोलूंगा तो आप प्रभावित हो जाएंगे, कैसी बातें बोलूंगा तो आप भड़क जाएंगे, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा हो। और इस भीड़ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता उन्हें, वो आपका नस जानते हैं। तो निश्चित ही दोस्तों, अपनी पहचान आप पैदा कीजिए। जो दूसरे ने आपके बारे में पहचान बनाया है उसे समझिए, और जैसे जैसे समझते जाएंगे दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे सोचना है, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बताने की कि कैसे सोचना है। आप खुद सोचेंगे क्या सोचना है, सब सोचेंगे। तो निश्चित ही इस बात को समझें, आध्यात्मिक जो बातें हैं उनको सुने, पढ़ें, वो आपको सत्य की तरफ ले जाती है। जो जीवन में तमाम झूठ है उसको दिखाती है, आप सही ढंग से सोचना सीख जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।